हम लोग ब्रेकियल आर्ट ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रेकियल प्लेक्सस जिसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो कल हमने रूट को समझा, ट्रंक को समझा कैसे बन रहा है, डिवीजन के बारे में पढ़ा, कॉर्ड के बारे में पढ़ा। आज हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कॉर्ड जो दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, लोकेशन। आपको लोकेशन मालूम करना है तो मालूम होना चाहिए पहले एक्सिलरी आर्टरी। कल मैंने बताया था एक्सिलरी आर्टरी उसी के पास है पेक्टोरलिस मेजर मसल और टेरिस पेक्टोरलिस माइनर, सॉरी, और टेरिस मेजर। पेक्टोरलिस माइनर के पास ही आपको कॉर्ड नजर आए और वहीं से ब्रांचेस बनेंगे। वहीं से ब्रांचेस बनेंगे। जो ब्रांचेस बनेंगे कॉर्ड के वो तीन तरीके के होंगे। ठीक है, वो तीन तरीके के होंगे। ठीक है, एक जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम लैटरल कॉर्ड। दूसरा मीडियल कॉर्ड। और तीसरा पोस्टीरियर कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, ये कॉर्ड्स के नेम है। वहीं से ब्रांचेस निकले। आप इमेज से देखिए ये चीज। यहाँ देखिए, देखिए ये कॉर्ड्स है, लैटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल। यहाँ पे और अच्छा दिखेगा, देखिए यहाँ तक आपका एरिया क्या था, डिविजन्स थे। इसके बाद यहाँ पे बन गए, देखिए कॉर्ड्स। तीन कॉर्ड्स, एक लैटरल दूर है, ठीक है, आपको ह्यूमरस बोन के करीब दिखेगा। एक है पोस्टीरियर, नीचे रहेगा। मीडियल इधर, मीडियल और लैटरल ऐसा मिलेंगे आगे चल के, मीडियन नर्व बनाएंगे। फिर वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन कॉर्ड तक हमें मालूम होना चाहिए, एक लैटरल है, एक पोस्टीरियर है और मीडियल कॉर्ड। अब इसके ब्रांचेस निकलेंगे। ब्रांचेस कौन से आज हम देखेंगे। लैटरल कॉर्ड से निकलने वाले थ्री ब्रांचेस। लैटरल कॉर्ड, अब ये लैटरल कॉर्ड कहाँ से बन रहा, C5, C6, C7 जो हमने पढ़ा था यहाँ पे। अगर हम उसका एंड देखेंगे, देखिए लैटरल कॉर्ड ये है, ये देखिए लैटरल कॉर्ड यहाँ से जा रहा, यहाँ से जाके फिर ऊपर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, फिर इधर मीडियल भी जा रहा। तो C4, C5, क्योंकि फिफ्थ नर्व है ना, 5, 6, 7, 5, 6, 7 मिलके लैटरल कॉर्ड बना रहा। लैटरल कॉर्ड कहाँ से बन रहा, C5, C6, C7 से मिलके। तो इसके थ्री ब्रांचेस है। लैटरल तो वैसे ही लिखे रखेगा, लैटरल पेक्टोरल नर्व। सेकंड है लैटरल मीडियन नर्व। थर्ड है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। तो थ्री ब्रांचेस निकलेंगे लैटरल कॉर्ड से। लैटरल कॉर्ड किससे बन रहा है, C5, C6, C7। अब आइए आगे देखते हैं मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड बन रहा है C8, P1। इमेज के जरिए से देखने की समझ लेंगे। देखिए कि मीडियल है, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। देखिए सी अगर एंड कहाँ से, C7, T1, तो C8, T1, C8, T1, नर्व नंबर 8, नर्व नंबर, बोन नंबर C7, T1। तो यहाँ पर C8, T1 से मीडियल कॉर्ड बन रहा है। ठीक है।
तो इसकी क्या ब्रांचेस है आइए देखते हैं। टोटल इसके 5 ब्रांचेस। तो मीडियल तो रहेगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व। सेकंड है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। थर्ड है मीडियन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फोर्थ वन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फिफ्थ है अल्नार नर्व, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अल्नार नर्व। ठीक है, मीडियन अल्नार नर्व। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? C8T1 से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड्स। लैटरल कॉर्ड से 3 निकल रहे थे, मीडियल से 5 निकल रहे। अब पोस्टीरियर जो नीचे वाला था, पोस्टीरियर कॉर्ड, इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 to T1। C5 to पूरे आ रहे हैं पोस्टीरियर। लैटरल में C5 C6 C7 थे, और मीडियल में C8T1 थे। पोस्टीरियर में C5 to T1। पूरे के पूरे नर्व्स से पोस्टीरियर बन रहा है। तो आइए इसका इमेज के जरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ये पोस्टीरियर। अभी पोस्टीरियर देखिए, यहाँ पे भी एक ब्रांच जाके इधर मिल रहा ऊपर 6, फिर यहाँ से भी जा रहा, ये मिल रहा, फिर यहाँ पे जा रहा, यहाँ पे जा रहा, पूरा पोस्टीरियर बन रहा है। यहाँ से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, 7 से भी आ रहा है, 8 से भी आ रहा है, और 1 से भी आ रहा है। तो इसीलिए से पूरे पूरे के पूरे नर्व इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके कितने ब्रांचेस बन रहे हैं? इसके भी 5 ब्रांचेस है। मीडियल के भी 5 है, लैटरल के 3 है, पोस्टीरियर के भी 5 ब्रांचेस। कौन से? अपर। अब ये जो ब्रांचेस है उस एरिया को जाके सप्लाई करेंगे, नर्व सप्लाई करेंगे। अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट, नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई, पीछे जो नजर, थोरैको डोर्सल नर्व भी बोलते हैं। नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई। फिफ्थ वन रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व कहाँ से बन रहा है? पोस्टीरियर कॉर्ड से बन रहा है। और अल्नर नर्व मीडियल कॉर्ड से बन रहा है। और मीडियन नर्व बन रहा है लैटरल कॉर्ड से। लैटरल और मीडियल दोनों मिला के मीडियन नर्व बना रहा है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नर्व्स ब्रांचेस, इसमें 3 चीजें याद रखना है। देखो, यहाँ पर 3 नर्व आगे पढ़ना है हमें। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व किससे बन रहा है? लैटरल प्लस मीडियल कॉर्ड्स। ठीक है, और रेडियल नर्व ओनली मीडियल कॉर्ड से। ठीक है, ये आगे आने वाली बात है, मैं अभी आपको बता दूंगा। और अल्नर नर्व जो है पोस्टीरियर कॉर्ड से बनता है, पोस्टीरियर कॉर्ड्स, क्योंकि ये 3 नर्व्स आपको हाथ तक रहेंगे। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, तीनों भी आपको पूरे हाथ को सप्लाई करेंगे, डीप मसल्स। तो इसीलिए अभी बता दिया। तो ये था ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस हमें याद होना चाहिए। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ब्रांचेस ही है। ठीक है, आप यहाँ से इमेज से देख सकते हैं। देखिए, ये तो आगे जा रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। यहाँ पर भी ब्रांचेस देखिए, ये ब्रांच जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है,
और एक यहाँ से भी या दो ब्रांचेस आ रहे हैं, ये रूट से ही निकल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये ब्रांचेस लार्ज अमाउंट ऑफ मसल सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग वहां से भी कुछ ब्रांचेस निकल, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रांचेस है। अब देखिए कोई एक ब्रांच है, लीफ, एक ट्री है, ट्री से एक ब्रांच लगा हुआ रहता है, उसके कुछ डगालियां उसको लगे हुए रहते, फिर उसको भी लगे हुए रहते, डगालियां ब्रांचेस, कुछ को क्या है डायरेक्ट इस डगाली में ही पत्ते लगे हुए हैं। तो हम जो डगाली कंटिन्यूटी है एंड तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। जो यहाँ से निकल के अलग ब्रांच अपना खुद का बना रहा, तो वो भी स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। रूट्स में हो सकते, ट्रंक में भी हो सकते, डिविजन्स में भी हो सकता, वहां पे भी ब्रांच, कॉर्ड में तो है ही ब्रांचेस। ठीक है, तो ये चीज हमें याद होना चाहिए। तो ये था ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इसके बाद आगे है फ्रंट ऑफ आर्म के बारे में। अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने, पहले पेक्टोरल रीजन पढ़ा, फिर स्कैपुला बैक के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद स्पेसेस क्या है यहाँ पे, एपेक्स है, एक्जिला है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा हमने। फिर अब हाथ में अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं ना, फ्रंट ऑफ द आर्म, फिर ये एरिया पढ़ेंगे, फिर फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, फिर हैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैक ऑफ द फोर आर्म, आर्म, फिर बैक ऑफ द फोर आर्म। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता के पूरे हाथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे अब सेम अभी हमारे पास डायरेक्ट आर्म के बारे में, आर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।